भगवान शिव अविनाशी है और हमारा मत कहता है शंकर जी और भगवान विष्णु जी दोनों एक ही है। शिव के पिता मंगल है, शिव के पिता मंगल है। मेरा दिल बैठा जा रहा है, किसको बोलो? शिव के पिता है ब्रह्मा, ब्रह्मा जी के पिता भगवान विष्णु, भगवान विष्णु के पिता भगवान शंकर। प्रश्न खड़ा हो जाता है कि शंकर जी के पिता शिव के पिता कौन है? शिव के पिता है ब्रह्मा, शंकर का पिता कौन है? शंकर आजन्मा, जन्म नहीं होता, और विष्णु नारायण ये क्या है? ये अजन्मा, इनके कोई पिता नहीं। आंखों से देख नहीं सकते, जिसके पास शरीर नहीं है, जो बल और बुद्धि से परे है, किसी कल्पना भी नहीं कर सकती, जो पाप पुण्य से परे है, जो जन्म मृत्यु से परे है, जो धर्म से परे है, जिसकी कोई जाति नहीं है, जिसका कोई लिंग नहीं है, वो शिव है। शिव को स्वयं भू के रूप में जाना जाता है। स्वयं भू यानी स्वनिर्मित। उन्होंने खुद ही अपना सृजन किया है, कोई पिता नहीं, कोई माता नहीं, एक आत्मनिर्मित प्राणी। इस आयाम को इस तरह इसलिए प्रकट किया जाता है क्योंकि वो आदि योगी है। ये मत समझो शिव कोई व्यक्ति है, ये नहीं समझना है। ये कहीं बैठा रहा वहां 15,000 साल पहले ध्यान में बैठा रहा कोई व्यक्ति ऐसे ऐसे बोलने वाले कुछ जानते ही नहीं है, ना शास्त्र जानते ना अनुभव के जानते। शिव कोई व्यक्ति है ही नहीं, इसीलिए यही नहीं, अभी और सुनिए। कोई आपको प्रश्न करे जगत किसने निर्माण किया, आप गौरव से कह सकते हैं भगवान शिव ने। जिनका पिता कौन है? भगवान शिव है। हमारा जन्मदाता कौन है? भगवान शिव है। इस बात का कोई विरोध नहीं कर सकते। श्री कृष्ण हमारे पति हैं, बाबा भोलेनाथ और माँ पार्वती हमारे माता पिता हैं। ये सीधा सा बात समझ होता है। मैं रामकृष्ण का पुजारी हूँ, मेरी धमनियों में है। रामकृष्ण के पिता का नाम पता चलता है। कल कोई पूछ रहा था यहाँ पर पक्षी देने के लिए शंकर जी के पिता का नाम क्या है? शंकर जी के पिता का नाम शंकर ही है। महादेव के पिता महादेव ही है और कोई नहीं है। महाशिवरात्रि का जो महाफेस्टिवल है कि इसलिए मनाया जाता है क्योंकि शिव जी का पार्वती जी के साथ विवाह हुआ है। कुछ लोग लगता है शायद इसलिए शिव जी का जन्म हुआ होगा। शिव जी तो अजन्मे है, अविनाशी है, दिव्य है, तो इसीलिए उनका जन्म नहीं होता। वाह वाह रुको जरा, सबर करो। और बाबा गोरखनाथ जी ने एक साथ बैठ करके
और प्रेम के लिए कबीर की वाणी एक बहुत बड़ा सरल माध्यम है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाहर राजी कहते थे अभी मजा आएगा ना भिड़ो। होती बड़ी बड़ी जगमुआ पंडित भयानक कोई। रुको जरा, सब्र करो। भगवान शिव अविनाशी है और हमारा मत कहता है कि शंकर जी और भगवान विष्णु जी दोनों एक ही है। शिव के पिता भगवान है, शिव के पिता भगवान है। ऐसे मत बैठो, मेरा दिल बैठा जा रहा है, कुछ तो बोलो। शिव के पिता है ब्रह्मा। अच्छा, हमको सिखा दिया है। ब्रह्मा जी के पिता भगवान विष्णु, भगवान विष्णु के पिता भगवान शंकर। प्रश्न खड़ा हो जाता है कि शंकर जी के पिता शिव के पिता भगवान है, शिव के पिता है ब्रह्मा। लेकिन एक सेकंड, शंकर का पिता कौन है? शंकर आजन्मा, और विष्णु नारायण ये क्या है? ये अजन्मा। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है, मजाक हो रहा है। शिव कौन है? जिसे आंखों से देख नहीं सकते, जिसके पास शरीर नहीं है, जो मन और बुद्धि से परे है, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, जो पाप पुण्य से परे है, जो जन्म मृत्यु से परे है, जो धर्म से परे है, जिसकी कोई जाति नहीं है, जिसका कोई लिंग नहीं है। मेरे को पैसा अपने सब दर्शकों से माफी चाहता हूँ। आज तक मैंने आपको भ्रमित ही करा है, मिसलीड करा। बड़े खतरनाक लोग हैं। आपने शराब पी है कभी लाइफ में? बहुत बार। ओके, कभी मैंने क्या होता भाई, मैं 6 साल हॉस्टल में रहा हूँ, ख्याल किया करो। 6 साल हॉस्टल में रह के कोई शराब नहीं पिया। हॉस्टल से निकलने के बाद भी कभी अगर ऐसा कोई बहुत खास मौका पड़ी या 5-7 लोग बैठे हुए हैं, वहाँ बियर वगैरह पी हुई है, तो मैंने इनकार नहीं किया। न मैंने कभी शुरू करी, ना मैंने कहीं बंद करी। मन माना तो शुरू करी, ना माना कहीं बंद करी। अरे क्या क्या करूँ मैं इसका? क्या करूँ इसका? क्या करूँ? मार भी नहीं सकता। शिव को स्वयंभू के रूप में जाना जाता है। स्वयंभू यानी स्वनिर्मित। उन्होंने खुद ही अपना सृजन किया है, कोई पिता नहीं, कोई माता नहीं, एक आत्मनिर्मित प्राणी। इस आयाम को इस तरह इसलिए प्रकट किया जाता है क्योंकि अरे कहना क्या चाहते हो? वो आदि योगी हैं। ये मत समझो शिव कोई व्यक्ति है, ये नहीं समझना है। ये कहीं बैठा रहा वहाँ 15,000 साल पहले ध्यान में बैठा रहा कोई व्यक्ति ऐसे ऐसे बोलने वाले, कुछ जानते नहीं है इसके बारे में, ना शास्त्र जानते ना अनुभव में जानते हैं। अच्छा, शिव कोई व्यक्ति है ही नहीं, इसीलिए मोहम्मद अरूप। शिव का कोई रूप नहीं है। शिव का कोई रूप नहीं। यही नहीं, अभी और सुनिए। उसमें शिव ने आधा शिव आधा विष्णु के रूप में उन्होंने दर्शन दिया भक्तों को। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, इतने शानदार विचार रखते हैं। कोई आपको प्रश्न करे जगत किसने निर्माण किया, तो आप गौरव से कह सकते हैं भगवान शिव ने। कि जीव का पिता कौन है? भगवान शिव है। हमारा जन्मदाता कौन है? भगवान शिव है। इस बात का कोई विरोध नहीं कर सकते हैं। श्री कृष्ण हमारे पति हैं, बाबा भोलेनाथ और माँ पार्वती हमारे माता पिता हैं। ये सीधा सा बात समझ में आ गई बात? मैं रामकृष्ण का पुजारी मेरे धर्मनियों में है। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहा, मत करो, रहम बहुत देर लग रही। रामकृष्ण के पिता का नाम पता चलता है। कल कोई पूछ रहा है यहाँ पर पंच मेरे जी के शंकर जी के पिता का नाम क्या है? शंकर जी के पिता का नाम शंकर ही है। महादेव के पिता महादेव है, और कोई नहीं। ये महाशिवरात्रि का जो महाफेस्टिवल है, ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि शिव जी का पार्वती जी के साथ विवाह हुआ है। कुछ लोग लगता है शायद इसलिए शिव जी का जन्म हुआ होगा। शिव जी तो अजन्मे हैं, अविनाशी है, दिव्य है।
तो इसीलिए उनका जन्म नहीं होता। वाह वाह विजय जी, कंग्रेचुलेशन कंग्रेचुलेशन। पुराणों में शंकर जी को ब्रह्म माना है, वेदों ने भी माना है। फेंको फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। कौन शिव किसी का शिव सबका बाप है, शिव किसी का शिव ये महादेव है। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। सिर्फ इसी नाम जब से भगवान मिल जाएंगे। लेकिन एक सेकंड, अब मैं ओम का मंत्र का ओम और मोक्षा, ये दो मैं हमेशा इनसे जुड़ी रहती हूँ। दीदी का जाप सबसे ज्यादा, जाप नहीं 2-4 मन में भी चलता है। दीदी वाह दीदी, दीदी वाह दीदी, देवादिदेव महादेव शिव जी है। तो शिव जी को परम वैष्णव के रूप में माना गया है, परंतु एक प्रकार से शिव जी देवताओं की कैटेगरी में नहीं आते हैं। गजब बेइज्जती है। एक प्रकार से शिव जी देवताओं की कैटेगरी में नहीं आते हैं। जैसे परम वैष्णव आचार्य भगवान शिव है, उनके चरण पकड़ लो, उनको क्या करना वो सर्वज्ञ है, सब ज्ञान है। ये फंस गया सी है। राम बोलो, कृष्ण बोलो, हरि बोलो, शिव बोलो, काली बोलो, काली उनका अवतार, कृष्ण उनका अवतार, राम उनका अवतार, हमें कोई परेशानी नहीं। महात्मा कहते थे भाई 3 देवता है, भगवान महेश, कोई कही ही दे कि भाई तीनों ही अधिक महत्व किसका माने। कहते ये कई कथा कर रहा हो, राम की कथा से चिंतन कर लो। क्या चिंतन करो? बोले एक ने चरण धोया और एक ने उस धोए हुए चरण को सिर पर धारण किया और तीसरे ने अपना चरण धुलाया। अब एक ने कर लोगों से एक ने चरण धोया, बोले ब्रह्मा ने, और धोने के बाद उस चरण को दूसरे ने अपने सिर पर रख लिया, कृतज्ञ हो गया। वो कौन? भगवान शिव। धुला किसका गया? भगवान नारायण। यही नहीं, अभी और सुनिए। कोई कहता है ब्रह्मा जी श्रेष्ठ है, कोई कहता है भगवान शिव श्रेष्ठ है, कोई कहता है नारायण श्रेष्ठ है। तीनों देवताओं की श्रेष्ठता के विषय में भृगु जी महाराज चिल्ला करके सभी को बोलते हैं, भगवान श्री हरि से श्रेष्ठ संसार में और कोई देवता है नहीं। लेकिन एक सेकंड, कुरान बार कहता है कि जो शिव में नारायण में भेद करता है वो 100 जन्म, 1000 जन्म भक्ति करते रह जाए, छाया का भी दर्शन नहीं होने वाला। भोले बाबा के पास जाकर के बम 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 बोले करोगे तो भोले बाबा को अपने ससुर की याद आएगी। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? और भोले बाबा प्रसन्न हो जाएंगे। इसीलिए भगवान के जितने भक्त है ना, वो शंकर जी के मंदिर में जाकर कैसे करते हैं? बम 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 बोलते हैं, बम 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 बम। जैसे सूर्य को जल चढ़ाया जाता है तो गायत्री मंत्र अगर पढ़ दिया जाता है तो उससे तो बहुत ही लाभ मिलते हैं, क्योंकि गायत्री मंत्र के एक शब्द पढ़ने से 1.5 लाख तरंगे आपके शरीर से प्रवाहित होती हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो मैं एक ऐसा मंत्र बता रहा हूँ जिसके करने से तुम्हारे जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं सब चली जाएंगी, सफलता तुम्हारे चरणों को छुएगी। तो जरा इस मंत्र को ध्यान से सुन लेना। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। सुबह 108 बार माला में जाप करना है, संध्या में इसका जाप करना है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हें जीवन में सफलता ना मिले। चुप हो जा साथी, फिर चुप हो जा। चलो देखो मैं क्या करता हूँ।